Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. प्रोटेस्ट कई दिनों से करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हम लोग रोज़े की वजह से सोच रहे थे कि रोज़ा गुजर जाए। लेकिन मसला ये हुआ कि आए दिन जिस तरीके से वायलेंस फैलाने की कोशिश एक आरएसएस और वीएचपी वाले जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर टारगेट कर रहे हैं, यानी 14 लोगों को जिस तरीके से वहाँ पर गिरफ्तार किया है, अंसार को वहाँ मेन विक्टिम बताया गया है, मास्टरमाइंड बता दिया गया है। जो शख्स वहाँ के जो लोकल हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, ये शख्स बहुत अच्छा आदमी था। हाँ, दिल्ली राइट्स है, राजस्थान है और इसी तरीके से एमपी है। हर जगह तो मुसलमानों को मारा, पूरा हिंदुस्तान कहो, दिल्ली क्या है, हर जगह मुसलमानों को मारने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां के छात्र दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी अंसार के समर्थन और आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि पूरे भारत में जानबूझकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश हो रही है और इन्हें जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्रों का यह भी कहना है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी की मौलाना आजाद लाइब्रेरी से बाबे सैयद तक मार्च निकाला। छात्र आरएसएस और भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। छात्रों ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत कई प्रदेशों में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करने के आरोप लगाए। यहाँ पढ़ने वाले सलमान ने बताया कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। कभी मस्जिद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मस्जिद की मीनारों पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा रहे हैं। इसमें पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए दंगों में जिस आरोपी अंसार को पकड़ा गया, उसे तुरंत मास्टरमाइंड बता दिया गया है। वहीं पुलिस भगवाधारी युवकों को बचा रही है। सलमान ने आगे बात करते हुए कहा कि हनुमान चालीसा अपने घर और मंदिर में पढ़े, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने रोड चौराहों पर पढ़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोटेस्ट कई दिनों से करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हम लोग रोज़े की वजह से सोच रहे थे कि रोज़ा गुजर जाए। लेकिन मसला ये हुआ कि आए दिन जिस तरीके से वायलेंस फैलाने की कोशिश एक आरएसएस और वीएचपी वाले जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर टारगेट कर रहे हैं, कभी मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मस्जिदों के मीनारों पे चढ़कर वहाँ पर झंडे फहरा रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, और साथ में पुलिस भी साथ में आ रही है। यानी 14 लोगों को जिस तरीके से वहाँ पर गिरफ्तार किया है, अंसार को वहाँ मेन विक्टिम बताया गया है, मास्टरमाइंड बता दिया गया है। जो शख्स वहाँ के जो लोकल हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, ये शख्स बहुत अच्छा आदमी था। और वहाँ पर बात की भी वीडियो वायरल हो रही है। एक आदमी वहाँ पर जो भगवाधारी है वो अपने हाथ में चाकू लिया हुआ है और उसके सर पर हाथ रखकर अंसार ये कह रहे हैं कि बेटा तुम इसको क्यों कर रहे हो, बता रहे कि हमारी कम्युनिटी के लोग तुमको मारने की बात कर रहे हैं। उसके बाद उनको प्यार से, मोहब्बत से समझाकर भेज देते हैं। लेकिन आज मुसलमानों को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है कि मोहब्बत के पैगाम देने की ये कम्युनिटी कोशिश कर रही है और उसके बदले में इसको हर जगह मारा और पीटा जा रहा है। उसकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, हनुमान चालीसा के नाम पर उसके माइक उतारा जा रहा है, उसके मसाजिद पे झंडे फहराए जा रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम ये बताना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि अगर यही मुल्क के हालात रहे तो हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन नहीं हो सकता है। और हमारा मुल्क अब जो है ये श्रीलंका और म्यांमार और इस तरीके से जो दीगर कंट्री हैं उनसे भी नीचे जा चुका है। तो आज हमको ज़रूरत है कि हम मिलजुल कर जो हमारे गांधी जी ने जो ख्वाब देखा था कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, संविधान का राज चलेगा, उस पर करने की कोशिश है। लेकिन मसला यहाँ पर लोग किस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं, मुसलमानों की खून के प्यासे हो गए हैं। तो मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के नाते कि गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे घरों के अंदर जो बसती है उसी को कायम और दायम रखा जाए। तो ये दिल्ली की घटना जो हुई है उसी के विरोध में आप कह रहे हैं? हाँ, दिल्ली राइट्स है, राजस्थान है और इसी तरीके से एमपी है। हर जगह तो मुसलमानों को मारा, पूरा हिंदुस्तान कहो, दिल्ली क्या है, हर जगह मुसलमानों को मारने की कोशिश की जा रही है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ये कहाँ गई वो जो प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ कि इस हिंदुस्तान में सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये तो विश्वास हमारा घात हो चुका है। हमारे सीने जानते हैं कि हम किस तरीके से अब हिंदुस्तान में जी रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। मौलाना जमीयत उलमा हिंद के नायब सेक्रेटरी ने बता दिया है कि अब करने की क्या ज़रूरत है। अब हम उसी पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मेमोरेंडम किसके नाम दिया, क्या मुतालबा है? मेमोरेंडम में यही मुतालबात हैं कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं पुलिस
मिलकर जो बजरंग दल और आरएसएस के साथ मिलकर जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं उसको रोका जाए। बता दें कि एएमयू की तरफ से इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें वहां मौजूद छात्रों ने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धार्मिक नारे भी लगाए। साथ ही इन्होंने देश के राष्ट्रपति को यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने आरएसएस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने मेमोरेंडम दिया है जो हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया को एड्रेस किया है और उसकी कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर को भी दिया है। और इसमें यूनिवर्सिटी के लड़कों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अभी कुछ दिनों से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगह पर मुसलमानों के साथ वायलेंस हुआ है, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इस मेमोरेंडम के ज़रिए से प्राइम मिनिस्टर से भी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि आइंदा इस तरीके की वायलेंस ना हो और ऐसे टारगेटेड वायलेंस हिंदुस्तान के किसी जगह पर ना हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ है। सर, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ स्लोगन भी रेस किए गए हैं आज यहाँ? नहीं, अभी हम आए हैं तो इस वक्त तो कहीं कोई स्लोगन नहीं रेस किया गया है, ना कोई सी बात हुई है। प्रोटेस्ट के दौरान में उस वक्त तक मैं यहाँ तक नहीं था, लेकिन जब से मैं आया हूँ उस वक्त तक के तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई। लड़कों ने पीसफुली किया। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।